न्यूजीलैंड जो है वो टफ टाइम देगी इंडिया को। जो न्यूजीलैंड का मुझे पलड़ा भारी लग रहा है। सॉइल पिच बनाई जा रही है, टॉस का किरदार भी हैवी रहेगा। लेकिन ये बताइए भाई, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ही करनी है, सबको पता है। आई थिंक तो अहमदाबाद में इसके हिसाब से अगर दोनों सिनेरियो रख रहा हूं, प्रेडिक्शंस देते रहिएगा। टॉस जीता, न्यूजीलैंड ने पहले बॉलिंग करी, कौन जीतेगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। इंडिया। इसके बावजूद इंडिया। इंडिया। ओके, लेट्स टेक इट दैट वे कि अगर हम ये समझते हैं कि 250 पे 250 हो सकता है, लेट्स पुट दिस वे कि यहाँ पे 250 पे 250 हो सकता है, यहाँ पे 225 से 230 भी हुआ है, वाकड़े में हुआ है। लेट्स से कि यहाँ पे अगर विकेट थोड़ी अहमदाबाद की ग्रिप कर रही हो, स्पिनर को थोड़ी फेवरेबल हो, तो 200 होता है इसको, या 170 प्लस 75 प्लस होता है। सेफ स्कोर यहाँ पे 200 प्लस ही है, ये डिटरमिनेट होगी बात। आप अगर क्या न्यूजीलैंड टॉस जीत के बैटिंग करके 250 लगाता है इनको, या इंडिया के ऊपर 250 टांगता है स्कोर बोर्ड पे? अगर वो करता है तो ऑब्वियसली इंडिया इज गोइंग टू बी मच अंडर प्रेशर। टॉस जीता इंडिया ने, पहले बैटिंग की, कौन जीतेगा? बैटिंग दोनों की एक जैसी है, अच्छे प्लेयर। मैं बॉलिंग को देखूं तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग फॉर्म में, अपार्ट फ्रॉम इंडिया का बुमराह का वजह से बोला तो न्यूजीलैंड। फिर भी न्यूजीलैंड जीतेगी? इंडिया। इंडिया जीतेगा। राशिद लतीफ और अहमद शहजाद ने इंडिया का नाम ले दिया। आपसे कहा था इंडिया बोलना था कि आपकी उल्टी पड़ती इंडिया वाली। ठीक है कि न्यूजीलैंड की टीम जीते। आई थिंक इट्स हाई टाइम, आई थिंक न्यूजीलैंड शुड विन दिस वर्ल्ड कप। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जब टीम मीटिंग्स वगैरह होती है ना, तो इस चीज को डिस्कस किया जाता है कि लास्ट टाइम भी हमने इनको हराया है, तो इस बार भी हम हरा सकते हैं। अभी की अगर आप देखें ना, तो मुझे न्यूजीलैंड जो पिछला मैच जीती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो एक कंप्लीट विनिंग मोमेंट के साथ आ रही है। आप देखें एज अ टीम उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया का आप देख लें, आई स्टिल बिलीव कि वो 2 बंदों पे खेल रही है। आई स्टिल बिलीव कि बुमराह और संजू सैमसन का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, और ये वाला जो ग्राउंड है, ये मुझे लगता है न्यूजीलैंड को भी अच्छा सूट करता है। ये मुंबई वाला नहीं है कि यहाँ पे 250 होगा, 250 होगा। अगर आप कंपैरिजन करें बॉलिंग का, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग ज्यादा फॉर्म में है। रणवीर भाई, कल फाइनली द बिगेस्ट फाइनल, और मैं आज एंड के लिए प्रेडिक्शन नहीं छोड़ूंगा, स्टार्ट में ही आपसे पूछ रहा हूं, तमाम तर चीजें देख के, कंडीशन, टीमें, ऑन पेपर, पीछे का फॉर्म और आगे की कंटिन्यूटी, क्या लग रहा है पलड़ा किसका भारी है राइट नाउ? देखिए, मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड जीतना चाहिए। ओके। और लास्ट दोनों मैचेस जिस तरह खेले, स्पेशली न्यूजीलैंड ने जो खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो प्रेशर होगा नहीं। इंडिया की निस्बत अगर आप देखें, अपार्ट फ्रॉम बुमराह, मुझे नहीं लगता कोई इतना अच्छा फॉर्म में है। इवन जो मिडिल ओवर्स में कर रहा है, वरुण कर रहा है, वो फॉर्म में नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं। पांड्या भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एक आध ओवर बीच में उन्होंने अच्छा किया पिछले मैच में। तो मुझे जो है ओवरऑल न्यूजीलैंड लग रही है। इंडिया ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। अभी जैसे बात की, 2 ही चल रहे हैं ना उनके अभी। ये अगर चल गया अभिषेक, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, वो तो संजू सैमसन तो लिहाज कर रहा है। लिहाज नहीं कर रहा, वो गेम ही चेंज कर देंगे। वो लिहाज कर रहा है ना, वो तो प्यार से खेलता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। भारत का पलड़ा भारी है, उनके प्लेयर्स नहीं चल रहे तो ये हाल है। और देखें, नहीं चल रहे तो 250 कर रहे हैं। हमने इसी शो में पहले बोला था कि बड़ा प्लेयर है, वो अपनी बैटिंग को बैक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहली बारी आएगी तो 250 करेंगे। किया हमने मैच से पहले बोला था कि 250 करेंगे। फिर हमने कहा सेकंड बारी आएगी तो बैक देम सेल्फ के 300 भी अगर हमें हो गया ना, हमारी बॉलिंग अगर थोड़ा सा इशू भी है, तो हम 300 भी करने की तरफ जाएंगे। और अभी तक वो अपने प्लान्स पे चल रहे हैं। अभी तक जो रिकॉर्ड है इस ग्राउंड में, ये मैच नहीं जीते हुए इंडिया वाले फाइनल हारे हुए 2023 के वर्ल्ड कप भी, और न्यूजीलैंड से 3 वर्ल्ड कप में 3 मैच खेले हैं, तीनों हारे हुए। और फिर आप ये भी देखें ना कि न्यूजीलैंड भी चोक कर रहा है। हम तो साउथ अफ्रीका को चोकर कही जा रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जितने चांसेस चोक कर रहा है, सेमीफाइनल में आता है, वो पिछले 5 साल से चोक करी जा रहा है, फाइनल खेलता है वो चोक करी जा रहा है। तो इस दफा फिर अगर ये चोक कर गए, तो साउथ अफ्रीका से ऑफिशियली वो लेके ना चोकर का टैग, वो आपने अब देना न्यूजीलैंड को। क्योंकि ज्यादा सेमीफाइनल फाइनल्स यही खेले। अब तो पाकिस्तान की अच्छी बात है, हम चोकर नहीं है, हम शुरू में ही हार जाते हैं। ये मुबिन बात रखते नहीं है। अगर न्यूजीलैंड ने जीतना है तो या वन साइड करना पड़ेगा, या बड़ा कैलकुलेशन के साथ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर आपने कहीं भी बॉलिंग हो गई, फील्डिंग में कैचेस ड्रॉप, बॉलिंग में बुरी बॉलिंग, बैटिंग में कहीं उनको मौका दे दिया, जल्दी आउट हो गए, तो वो आपको जाने नहीं देंगे। वो पकड़ लेंगे, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशन है। और कल के मैच में टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विकेट कैसी होगी वो नजर तो यही आता है, शायद ऐसी विकेट बन जाएगी कि रन ही रन बने। ठीक है। और आपने जिस तरह बात की कि स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम, ठीक ठाक किस्म के लोग होंगे वहाँ पे, मैं कह रहा 1 लाख से तो ज्यादा होंगे वहाँ पे। ठीक है ना। तो
मतलब ऐसा होगा कि आवाम ही होगी, बंदे तो नजर ही नहीं आएंगे बीच में खेलते हुए, ब्लू ही लोग होगा नजर सारा आएंगे, ठीक है। सही है। हाँ बिल्कुल। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले जाना है इंडिया और न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड ने जो क्रिकेट खेली सेमीफाइनल में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो बहुत तगड़ी थी। वन साइडेड मैच हुआ। फिन एलन ने मार मार के बुरा हाल कर दिया। साउथ अफ्रीका की बड़ी टीम को, बड़ी बैटिंग लाइनअप को, उससे बड़ी बॉलिंग लाइनअप को उसका तहस नहस कर दिया और सिर्फ 12-13 ओवर में मैच मुका के चले गए। 170 रन का टारगेट था। वो प्रेशर ज़रूर इंडिया के ऊपर होगा, लेकिन उसके बाद इंडिया ने जो मैच जीता इंग्लैंड से, बहुत बड़े रन्स हुए, 250-250 रन्स हुए तकरीबन, और इंडिया सिर्फ 7 रन से मैच हारा। अगर रन्स की बात करें तो प्रेशर होगा न्यूजीलैंड के ऊपर कि यार इंडिया ने इतना बड़ा टोटल कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है, चेस भी होने जा रहा था, लेकिन टोटल बहुत बड़ा कर दिया। बैटिंग लाइनअप देखें, न्यूजीलैंड की भी बहुत बड़ी है, इंडिया की देखें उसकी भी बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग की बात करें, न्यूजीलैंड की बहुत ज़बरदस्त है। फास्ट बॉलर के हिसाब से देखें तो न्यूजीलैंड की भी अच्छी है। इंडिया के हिसाब से देखें तो बुमराह एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हर जगह पे, हर विकेट पे, जिस किस्म का भी विकेट है, यॉर्कर तगड़े, स्लो वन अच्छे, स्किल्स हाई क्लास, क्वालिटी, जब भी आता है टीम को विकेट्स दिलाता है। इसी तरीके से नए बॉल से, अगर हेनरी की बात करें न्यूजीलैंड की, नए बॉल से विकेट्स दिलाता है। मतलब यानी अगर दोनों टीम्स की बात करें, बहुत ही बैलेंस्ड टीम है। प्रेशर दोनों टीम्स के ऊपर होगा, लेकिन लोग कहते हैं कि यार जिस जगह पे जिस कंट्री में मैच हो रहा होता है उस टीम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि ज़ाहिर पता उनकी आवाम उसको सपोर्ट कर रही होती है। और इंडिया में मैच है, इंडिया में फाइनल है, इंडिया की टीम फाइनल खेल रही है, उनकी आवाम सपोर्ट करेगी टोटल। और इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ का है? डिफेंडिंग चैंपियन है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जिसने जीता फिर वो दोबारा जीता हो। ये इंडिया के पास बहुत बड़ा एक मौका है कि पिछला टूर्नामेंट भी जीते और ये भी जीते और इस किस्से को जो है वो ख़त्म करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ और मैं ये चाहता हूँ, अब इंडिया के लोग, मैं बार बार कह चुका, इसको नेगेटिव लें जो मर्जी उनकी लें, मैं चाहता हूँ न्यूजीलैंड ये वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि न्यूजीलैंड का भी हक है। वो भी बड़ी मेहनत करता है, बड़े परफॉर्मेंसेज हैं उनके प्लेयर्स की जब से न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल रही है, तो न्यूजीलैंड का भी हक बनता है। जिस तरह हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं ना कि साउथ अफ्रीका को भी जीतना चाहिए, तो इस तरह न्यूजीलैंड को भी जीतना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम जीते, और न्यूजीलैंड की टीम अगर जीतना है इंडिया से तो उनको या वन साइड जीतना पड़ेगा या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जहाँ पे गलतियाँ की, कैचेस की गलतियाँ की, बॉलिंग बुरी हुई, बैटिंग में जल्दबाजी की, सिचुएशन के हिसाब से ना खेले ओवरऑल तीनों शोबों में, तो फिर इंडिया की टीम जो है ना वो इनको पकड़ सकती है, क्योंकि वो अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, उनको अपनी कंडीशन का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। और पिच की अगर मैं बात करूं, जैसा इंडिया और इंग्लैंड के मैच में जो पिच खेली गई थी ना, बिल्कुल बैटिंग विकेट थी। इसी किस्म की पिच जो है मुझे लगता है बनेगी, हाई स्कोरिंग मैचेस हो सकते हैं। तो प्रेशर दोनों के ऊपर है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर मुझे ऐसा लगता है इंडिया के ऊपर है, और मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम कल का फाइनल जीते। मेरा वोट जो है वो न्यूजीलैंड की टीम में की तरफ है। बाकी आप जो देखने वाले जो मुझे देख रहे हैं वो मुझे बताएं, गालियां देने के अलावा, ठीक है, वो ये मुझे बताएं कि टीम की तोहम परस्ती आज तक चलती हुई दिखाई दे रही है। आपको याद होगा अब से थोड़े दिन पहले इंडियन टीम ने अपना प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया था कि चांद गिरन है और यहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसके बाद आपको वो फाइनल भी याद होगा 2023 का, जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बहुत बुरी तरीके से हराया था। ट्रेविस हेड ने सेंचुरी स्कोर की थी और वन साइडेड मुकाबले के बाद वनडे का फाइनल जीतने में कामयाब हुए थे इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। तो फिर अब टीम होटल तब्दील कर दिया गया, हालांकि उनकी बुकिंग जिस होटल में हुई थी उसी होटल में 2023 में भी हुई थी, लेकिन टीम होटल बदल दिया। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जो अपना ड्रेसिंग रूम है मेजबान टीम का होता है, कल शायद इंडिया उस ड्रेसिंग रूम में ना जाए। खिलाड़ी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं एज हासिल है इंडिया को न्यूजीलैंड पर? डेफिनेटली होम का एडवांटेज तो आपको होता है, और एट द सेम टाइम थोड़ा सा प्रेशर भी होगा, क्योंकि जो मैच का आपने जिक्र किया, जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हारे थे, बड़ा कन्विंसिंगली ऑस्ट्रेलिया जीता था, और सारे जो थे वो बहुत ज़्यादा श्योर थे कि इंडिया की टीम जीतेगी, लेकिन हो नहीं सका। तो ये वाला प्रेशर तो डेफिनेटली होगा। राशिद भाई, दोनों लाइनअप्स को लाइनअप करेंगे और कंपैरिजन करेंगे प्लेयर टू प्लेयर कि भाई कौन सी टीम कहाँ खड़ी है। आज क्रिकेट में बात होगी, आज बात अच्छा, आपने सेलेक्ट करना है कि इन दोनों में से मैं सिर्फ यस और नो, दिस और दैट पूछूंगा कि भाई ये प्लेयर बेहतर है, ये प्लेयर। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, लगाइए लिस्ट बेटा। अभिषेक शर्मा या फिन एलन? फिन एलन। आमिर भाई, राशिद भाई? अभिषेक शर्मा।
अड़ी फिलहाल की अड़ी फिलहाल कोई इसके पीछे बैकिंग नहीं है। आपने पूछा इंडियन था से पूछो वो भी कहेंगे फिन एलन। अच्छा ये इंडियन है राशिद भाई। कल के लिए बात कर रहा हूँ ना यार। हाँ कल के लिए अभिषेक शर्मा का है आपने, राशिद भाई की बड़ी बिल्कुल पोटेंशियल वाला प्लेयर है शर्मा, लेकिन फिन एलन जो है वो परफॉर्मर है। वो तीनों दुनिया साथ अभी लेके चले हो। अभी जो टेंशन वाला है। अभी जो अभिषेक शर्मा ने करना है ना इवेंट्स के अंदर, वो फिन एलन कर चुका है। तो वो अभी टाइम लगेगा उसको, अगला इवेंट देखेंगे अब। तो फिन एलन इंडिया 1 सॉरी न्यूजीलैंड 1 इंडिया 0, अगला चले संजू सैमसन या साइफर्ट। सैमसन। लेकिन अभी रिसेंटली देखो तो संजू इंडिया 1 न्यूजीलैंड 1, आगे ईशान किशन और मार्क चैपमैन, दोनों बड़े प्लेयर हैं। ईशान दोनों ये भाई साहब, ईशान चैपमैन लेकिन क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है निचले वाले नंबरों पर जाके, जिस तरह की वो इनिंग्स खेलते हैं ना। ईशान आता है ऊपर चांस होता है, मिडिल के अंदर आके जो हिटिंग इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दी है, जो न्यूजीलैंड के लिए करता है, वो सही है। 2-1 हो चुका है इंडिया, क्योंकि इस पे 2-1 था। आगे चलेंगे फिलिप्स भाई साहब। सूर्या कुमार यादव हमेशा अलग। सूर्या उसके बहुत ज्यादा रेंज, बहुत ज्यादा है। ठीक है, पावरफुल बात कर रहा हूँ। फील्डर, हाँ नहीं ठीक है, फिटनेस, सही है। बॉलिंग जिधर कराओ, बैटिंग में जब चाहे छक्का मार ले, जब चाहे पार्टनरशिप बिल्ड कर ले, तो ओवर। एक बार फिर वोटिंग एग्री करते हैं इसके साथ कि जो बाकी सारी चीजें एस्पेक्ट आती हैं क्रिकेटर की, वो फिलिप है। और फॉर्म भी सूर्या की इतनी चीनी है, लेकिन ओवरऑल जो T20 के अंदर इनिंग्स उसने खेल दी है, और जो उसके पास रेपेटाज है चारों तरफ, वो उसके ज्यादा सूर्या बहुत आगे, मार्केटिंग किया सूर्या आगे, बहुत आगे। सही है। तो ये हो गए 3-1 इंडिया। आगे डेरिल मिचेल और तिलक वर्मा। मिचेल डेरिल मिचेल हमारा प्लेयर भी 3-2 से इंडिया आगे। पिंडी बॉय है ना, पिंडी बॉय। बुमराह, और इसमें तो मैं बुमराह बेचारे को फंसा दिया आपने उसको, है ना। 4-2 दिया। और क्या करें, और कहां से लाएं दूसरा बुमराह। 4-2 अगला लाओ। लुकी, अर्शदीप और लुकी फर्ग्यूसन हो गए भाई। तो 4-3 आगे। क्लोज मुकाबला चल रहा है। पांड्या 5-3। जल्दी करो बेटा। दुबे हाँ जी, दुबे। आप तो कल दुबे छुपा रहे थे। दुबे डाल रहा भाई। दुबे 6-3 हो चुका है इंडिया। मिचेल चक्रवर्ती, सेंटनर। तो दोस्तों आज भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला होने वाला है, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में होगा। यहाँ पर दोस्तों भारत का जो विनिंग रिकॉर्ड है वो थोड़ा ख़राब है। इस कारण से जो फोर्की हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम इस बार भी पूरी तरीके से हार जाएगी, जो कि फाइनल मुकाबला है, और उसके बाद इस वर्ल्ड कप को वो कभी भी होल्ड नहीं कर पाएगी। इन्हें यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो भारतीय टीम की स्टेट्स पर चर्चा ही क्यों करते हैं। हालांकि एक एंकर ने तो कह ही दिया कि हम लोग नुक्ताचीनी करेंगे। बिल्कुल सही, वो सभी लोग एक तरीके से हठी तरीके किस्म के आदमी हैं, जिनको कुछ भी कह दो उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। केवल उन्हें ऐसा लगता है कि भारत से व्यूज़ लेकर आओ किसी भी तरीके से, क्योंकि भारत का जो RPM है वो पाकिस्तान से थोड़ा ज़्यादा होता है। इस कारण से जो उनके औकात है वो अपनी औकात पर ही आकर हमेशा अड़े रहते हैं, और किसी भी तरीके से उनको भारत से व्यूज़ चाहिए ही चाहिए, और गालियाँ भी साथ में उन्हें मिक्स करके दी जाती हैं भारत की तरफ से। और उन्हें हालांकि वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें व्यूज़ के साथ गालियाँ मिक्स करके दी जाती हैं। हालांकि दोस्तों जो मोहम्मद आमिर है एक बार फिर से यही कह रहे हैं कि भारतीय टीम इस बार हार जाएगी। इस मुकाबले में, ये जो निर्णायक मुकाबला है, इसमें भारतीय टीम हार जाएगी और न्यूजीलैंड ही जीतेगी। और वो पता नहीं कौन सी स्टेट्स भी दिखा रहे हैं कि भारतीय टीम इतने टाइम तक न्यूजीलैंड से हारी है। हालांकि जो वर्ल्ड कप है उससे पहले जो मुकाबला हो रहा था न्यूजीलैंड से, 5 मैचों का जो टूर्नामेंट था, उसमें भारतीय टीम पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही थी। 4 मुकाबले 5 में से जीते उसने, और 4-1 से भारतीय टीम ने उस मुकाबले को अपने नाम किया। लेकिन उस मुकाबले को, उस टूर्नामेंट को पूरी तरीके से वो लोग अवॉइड कर दिए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये 5 मुकाबले भारतीय टीम किस तरीके से जीती थी। एक मैच था भारत का न्यूजीलैंड से, उस 5 में से भारतीय टीम ने 10 ओवर में चेस किया था, एक में 16 ओवर में चेस किए थे।
एक में 18-19 ओवर के आसपास चेस किए थे। तो दोस्तों इस तरीके से भारतीय टीम ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी बल्लेबाजी दिखाई थी और साथ में गेंदबाजी भी दिखाई थी। इस कारण से हालांकि अभी तो बात करें तो गेंदबाजी में भारतीय टीम की फॉर्म थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। बुमराह के बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा हम बचाने की कोशिश करते हैं अपने बॉलर्स को, लेकिन अगर बॉलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें बॉलिंग देखने के लिए मिल जाए तो ये मुकाबला पूरी तरीके से भारत के नाम ही होगा। दोस्तों आज ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से होगा, क्योंकि और इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस कारण से रखा गया है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आ सकते हैं। हालांकि निर्णायक मुकाबला है, इस कारण से सभी लोग सोचते हैं कि इस मुकाबला को वो देखते जाएं और इस ऐतिहासिक पल के वो भागीदार बने। बाकी दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें पूरा आनंद आपने लिया ही होगा, और इसी तरह के वीडियोस पे हमेशा यूट्यूब चैनल पर अपने इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आते रहते हैं। इस कारण से सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद।